चार्ट और ये डेटा और ये एनालिसिस रिसर्चर साइकोलॉजी ये सारा निकाल कर बता रहे हैं, जबकि आपको ये पता होगा ये सब इतनी सिंपल चीजें हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग तो आज भी यही करते हैं। आप गांव में जाइए, गांव में जो दिनचर्या की समाप्ति है 7:30 बजे खाना हो जाता है, 7 बजे रात का भोजन हो जाता है और नींद के लिए लोग 8 बजे बिस्तर पे होते हैं, 10 बजे तो आधी रात हो जाती होती है। एक साइकिल तो उनका 10 साढ़े 10 बजे कंप्लीट हो जाता है और दूसरा साइकिल 12 साढ़े 12 बजे, तीसरा साइकिल 2:30-3 बजे, इसलिए 4 बजे तक तो वो उठ जाते हैं गाय भैंस को चारा देने के लिए, खेतों में जाने के लिए, क्योंकि खेत से आने में टाइम लगेगा, रोटी भी बना दिया 3 बजे उठ जाते हैं। लेकिन वो आज हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे ज्यादा उनकी शरीर में भी ताकत है तो मन में भी ताकत है। मानते इस बात को कि नहीं मानते? Do you agree or disagree? ये कोई अलग से कोई डेटा एनालिसिस नहीं है। पुराने जमाने में ये बहुत कॉमन डेली रूटीन हुआ करता था और इंग्लिश में कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, आप अपने बच्चों को सिखाते हो, so it's good for us also, early to bed early to rise। एक तो खाना थोड़ा सा जल्दी खा लेना चाहिए और नींद के बीच में उसका गैप होना चाहिए। दूसरा, बहुत कम थके या ज्यादा थके होंगे तो नींद आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है जिनकी कच्ची नींद है। और उसके अतिरिक्त जैसे कहा कि टीवी तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए और हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस हम लोग सजेस्ट करते हैं जो कई बच्चे करते हैं, कई लोग करते हैं, सभी करते हैं ऑलमोस्ट। हम लोग सारे दिन की दिनचर्या को रात को लिख कर या थोड़ा सा मेडिटेशन में बताकर गॉड, लेटर टू गॉड करते हैं, मतलब परमात्मा को खत लिखते हैं और थोड़ा सा वो खत लिखते तो क्या होता है उस खत में, पिता है ना हमारा भगवान, हम कहते हैं ना हे मात पिता बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख देने कहते हैं, तो मात पिता है या नहीं है? लेकिन कितनी बार मिलते हैं मात पिता से? कितनी बार मिलते हैं? वो संबंध भी नहीं निभाते हैं। लेकिन एक बार वो संबंध जोड़ करके तो देखें, आपको हैरानी होगी, आपसे ज्यादा बढ़िया माता पिता है ना। और बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो पिता आराम से बैठा रहेगा क्या? तुरंत मदद करता है। लेकिन हमें कनेक्शन तो रखना पड़ेगा ना उस संबंध से, तो वो हमें आध्यात्मिकता सिखाती है कैसे हम प्रैक्टिकली कर सके। ये सिर्फ बातें नहीं है, किताबी बातें नहीं है, दिस इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल। मेनी पीपल आर ट्राइंग इट एवरी डे और बहुत लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। तो जब लेटर टू गॉड, आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, हमारे सेंटर पर एक छोटा सा बच्चा आता है, वो रफली मैं समझती हूँ 4 साल का होगा, 4 साल के आसपास का होगा। वो बच्चा जब उसकी दादी और उसके मदर फादर सब लोग आते हैं सेंटर पर, रोज मेडिटेशन क्लासेस के लिए आते हैं, तो जब उसको देखता है उसकी दादी और उसके पापा और मम्मी रोज रात को सोने से पहले लेटर लिखते हैं गॉड को और मेडिटेशन करके फिर सोते, क्योंकि लेटर जब लिखते हैं ना तो सारे दिन की दिनचर्या में जो सही हुआ उसके लिए भगवान को शुक्रिया, और जो नहीं ठीक हुआ उसमें मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट लाना है, ये सारी चीजें। तो क्या है, मन का जो लोड है वो थोड़ा सा उतर जाता है और उससे भी हमारे संकल्प कम हो जाते हैं, तो उसमें नींद में मदद मिलती है। तो एक्स्ट्रा लोड, तो मन को शट डाउन करने में मदद मिलती है। शटडाउन से कंप्यूटर शटडाउन होता है, ऐसे शटडाउन करने में मदद मिलती है लेटर टू गॉड। तो वो बच्चा क्या करता है, जैसे उसके मदर फादर और दादी सब लेटर लिखते हैं, वो रोज अपनी दादी को कहता है दादी मैं भी लेटर लिखूंगा, जबकि उसको लिखना नहीं आता है, ये बहुत छोटा है, ज्यादा उसको लिखना नहीं आता, वो बहुत ही अर्ली स्टेज में है। तो वो क्या करता है, रोज एक पेपर लेता है और एक ट्रक बनाता है और एक कार, उसको 2 ही चीजें बनानी आती है, एक कार बनाता है और एक ट्रक बनाता है। और वो कहता है ये मेरी दादी, ये वाली मेरी जो चिट्ठी है ना, ये आप अपनी चिट्ठी के साथ गॉड को दे देना। और वो रोज बनाएगा गाड़ी, कहता है मैं अपनी गाड़ी भेजूंगा बाबा के लिए। बाबा माना गॉड, पिता जो होता है ना उसको बाबा कहते हैं।
तो यहाँ पर भी हम गॉड को बाबा कहते हैं। तो कहते हैं बाबा के लिए मेरी गाड़ी है। और अगर उसकी दादी थोड़ी सी लेट हो जाए, उसको लगता है दादी भूल गई या पापा भूल गए या मम्मी भूल गई, वो कहता है अरे आपने लेटर नहीं लिखा बाबा को, और वो अपनी गाड़ी बनाकर ले आता है। अब आप देखो क्या हो रहा है, बात गाड़ी की, लिखने की या रोज करने की नहीं है। उस बच्चे के अंदर संस्कार क्या पड़ रहा है? क्या संस्कार पड़ रहा है? एक ऐसा अच्छा संस्कार, संस्कार एक बीज है, वो अच्छा संस्कार का बीज बच्चे में अभी से पड़ रहा है। भगवान से कनेक्शन, भगवान से बातें, उसके ऊपर फेथ, तो उसका व्यक्तित्व में, अच्छा व्यक्तित्व बनने में उस बच्चे को ऐसे पॉजिटिव संस्कार मदद करते हैं। जब वो बड़ा लिखना सीख जाएगा ना, तब वो जरूर लिखेगा, अगर उसके अंदर ये संस्कार पहले से पड़ा हुआ है। नहीं तो आजकल माता पिता क्या शिकायत करते हैं, अरे मेरा बच्चा तो वीडियो गेम से ही नहीं हटता है, मेरा बच्चा तो कंप्यूटर से ही नहीं हटता है, मेरा बच्चा तो फोन में ही लगा रहता है। क्यों? संस्कार देते समय तो दिया नहीं। कुछ डालेंगे तो कुछ हटेगा ना, डालना तो पड़ेगा। लेकिन अगर हम कुछ और कर रहे हैं लेकिन उसको कुछ और बोलते हैं तो नहीं होगा। हम टीवी देख रहे हैं, उसको मना कर रहे टीवी मत देखो, तो होगा क्या? संस्कार ऐसे नहीं होते, जो हम करेंगे वो करेगा, संस्कार ऐसे होता है। इसीलिए कोशिश करके अगर आप टीवी देखेंगे तो वो भी टीवी देखेगा सोने से पहले। और आज इसीलिए आप देखो कई बच्चे जिनको हम ये कह देते हैं, या जिन्होंने कुछ साल पहले, 20-22 साल पहले, जिन माता पिता ने ये कह के बच्चों को छोड़ा, चलो मेरा बच्चा थक गया है, सुबह 12 बजे तक सोता है, 2 बजे तक सोता है, कोई बात नहीं, सोने दो, मेरा बच्चा पढ़ता है, नहीं थक गया होगा, चलो इसको 2 बजे तक भी सोने दो, 12 बजे तक भी सोने दो, ऐसे कह के जो छोड़ा है, आज वो सारे बच्चे बेचारे परेशान होते हैं। एक वॉकिंग करने के लिए सुबह उठ नहीं पाते, क्योंकि जल्दी उठने का संस्कार भी नहीं डाला। एक्सरसाइज करने के लिए तरसते हैं, जिम करने के लिए कितना अपने आप से झगड़ा करना पड़ता है, अपने आप से स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने आप से युद्ध करना पड़ता है। रोज अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, कोई नहीं पाता। वो बच्चे बेचारे अपने आप से बहुत मेहनत करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता ने उनको जल्दी उठने का संस्कार इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको लगा कि वो थक गया। एक्चुअली वो थका नहीं है, और उस समय में सोने से कुछ उसकी खास बेनिफिट हुआ भी नहीं है। इस बात का अज्ञान होने के कारण, इग्नोरेंस होने के कारण ऐसा हुआ। तो इसलिए संस्कारों की बात करें, हम यहाँ आए, हमें अवेयरनेस हुई है, तो हम अपने बच्चों के संस्कारों को कैसे करेंगे? इसके लिए एक अलग दिन रखेंगे, जब आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का सेशन होता है ना, तब इसको बहुत डिटेल में दिया जाता है। या फिर आप यहाँ अगर आते हैं तो आप सिस्टर दीदी से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि नहीं तो आज के टॉपिक से हम थोड़ा सा डिलेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा और जरूरी है, आप जरूर पूछना, आपको इसका उत्तर मिलेगा। दूसरी बात, आजकल बच्चों में भी एक संस्कार क्या बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये साइकोलॉजिकल चेंज आता जा रहा है। मेंटालिटी कैसे होती जा रही है, मॉडर्न जमाना है, और इस मॉडर्न जमाने में एक थिंकिंग डेवलप हो रही है। वो क्या थिंकिंग डेवलप होती है? एक बच्ची है, 13-14 साल की बच्ची है, उससे जब एक सिस्टर मिली तो उसने कहा, दीदी मुझे ना सोना अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे लगता है मुझे लाइफ में कितना कुछ करना है और सोकर तो मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ इतना ज्यादा। रेजिस्टेंस, बच्चों के अंदर ये फीलिंग आ रही है सोना तो टाइम वेस्ट है, जबकि ये नहीं पता सोना टाइम वेस्ट नहीं है। अचीवमेंट करने की जो एक अंदर से जो भाव आ रहा है, इसका ना सोकर भी जो हम लॉन्ग टर्म डैमेज करेंगे अपने लिए, वो उस बात से बिल्कुल भी इग्नोरेंट है। लंबे काल में ये नहीं चल सकता, थोड़े समय के लिए जरूर चल सकता है। तो इसीलिए कोशिश करके हमें अपनी नींद की प्रैक्टिस, और बेस्ट होगा अगर आप मेडिटेशन सीखें, या आपको सिर्फ नींद में ही नहीं, आपको पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिव एटीट्यूड में, एंगर रिड्यूस करने में,
अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने में, कंसंट्रेशन और फोकस। इससे मुझे याद आता है, जैसे अगर मान लीजिए सुबह सुबह अगर हमारी 4 बजे तक 3 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है, इसलिए लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रात को जल्दी सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो। कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी चार्जिंग 8 घंटे की हमने की है, उसको जो एकत्रित एनर्जी है उसको अब हमें चैनलाइज करना है, अब हमें फोकस करना है, उसको कॉन्सेंट्रेट करना है किसी अच्छे कार्य में, ताकि तुरंत वो कार्य सफल हो जाए। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम लो, रात को लेने के लिए बोलते हैं क्या कहते हैं, सुबह सुबह मेडिटेशन करो, सुबह सुबह अमृत वेले में करो, या फिर अगर आपको पढ़ाई करनी है तो भी सुबह सुबह करो। जो हमारी एकत्रित एनर्जी है उसको चैनलाइज करो किसी अच्छे कार्य में, ताकि आपका बेनिफिट बढ़ जाए। और इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड नाम की चीज हमारे बॉडी में बनती है, लैक्टिक एसिड बोलते हैं। और जो लैक्टिक एसिड बनता है वो सारे दिन की दिनचर्या में छोटे मोटे जो हम काम करते रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई बात हुई हमें अच्छा नहीं लगा, कोई बात हुई हमारा थोड़ा सा इरिटेशन लेवल बढ़ा, या थोड़ा सा कोई एडवर्स सिचुएशन आया, उसमें हमारा इस सारे इफेक्ट इसका क्या आता है बॉडी पर, कि हमारा लैक्टिक एसिड के लेवल जो है वो बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही हम नींद करते हैं, नींद एक बहुत अच्छी थेरेपी है, स्लीप एक बहुत अच्छा टेक्निक है उस लैक्टिक एसिड को रिड्यूस करने का। क्योंकि जैसे ही लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज होता है। और एक और हार्मोन है जो सेक्रीट होता है, हमारे एक डॉक्टर बहन यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं पूछूंगी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सी, कौन सा है वो जो अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा उसकी मात्रा होती है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल नाम का एक हमारे अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर की, क्योंकि हमारे शरीर में सारे दिन में बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते रहते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। जो कॉर्टिसोल होता है वो सारे दिन में बढ़ते बढ़ते, जो सुबह सुबह का टाइम होता है 3-4 बजे के आसपास, 2:30 से 4 बजे के आसपास कॉर्टिसोल की मात्रा सबसे अधिक होती है हमारे अंदर। और कॉर्टिसोल कहा जाता है हार्ट को बहुत डैमेज कर सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, बॉडी के किसी भी ऑर्गन के लिए कॉर्टिसोल इज वेरी डैमेजिंग। अब कॉर्टिसोल अक्सर आपने सुना होगा, हार्ट अटैक्स जब आते हैं लोगों को, साइलेंट अटैक्स आते हैं, वो जो साइलेंट अटैक है वो क्या है, कहते हैं रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। क्यों नहीं उठे? क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस में देखा गया है कॉर्टिसोल की मात्रा जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वो अटैक करता है ऑर्गन को, और हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक होते ही डेथ हो जाती है। तो कॉर्टिसोल की मात्रा सुबह सुबह बहुत अधिक होने की वजह से उसी समय अगर हम मेडिटेट करते हैं तो इट कम्स डाउन। अगर हम सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा माना गया है मेडिटेशन से इसका बहुत बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलता है, उसमें कमी आती है। इसलिए कहते हैं ना, हार्ट जो जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, कहते हैं आप लोग थोड़ा सा हाइपरटेंशन में रहते हो क्या, थोड़ा सा मेडिटेशन सीखो, स्पिरिचुअलिटी में जाओ ताकि आपका मन थोड़ा सा रिलैक्स रहे। कहते हैं उसका साइंटिफिक रीजन कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हमारे बॉडी में होने वाले जो रिएक्शंस हैं उसको भी हम स्टेबलाइज कर सकें, ताकि हम पीसफुल नींद ले सकते हैं अपनी बेस्ट साइकिल्स पूरी करके, चार्जिंग करके। और चार्जिंग के बीच में किसी को उठाना नहीं, तो सिर में दर्द हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा। और गहरी नींद में जाने के लिए कोशिश करके भोजन टाइम पर, भोजन और नींद के बीच में अच्छा गैप हो, और टीवी तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी आप देखो टीवी में क्या है, एंटरटेनमेंट है, क्या है एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं है। एंटरटेनमेंट के नाम पे लड़ाई झगड़ा या फिर न्यूज देखते हैं तो उसमें क्या है, सारा नेगेटिव न्यूज ही तो है। तो वो आपके मन में क्या प्रभाव पड़ रहा है,
सारा इंटेक नेगेटिव है, फिर हम कहते हैं पॉजिटिव कैसे सोचें? गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसी हमारी इनपुट क्वालिटी होगी वैसा ही हमारा आउटपुट क्वालिटी होगा। अच्छा, आइडियली क्या है, अगर आप देखिए रोज तो आप लेट नहीं होंगे, कभी कभी ही लेट होंगे ना। आइडियली तो अगर आप ठीक टाइम पर सोते हैं, कभी कभी ऐसा होगा, कोई कारण ऐसा होगा कि आपका 12-1 बजता होगा, तो ठीक है, लेकिन आप उस टाइम पर जाइए। फिर 5 बजे, 4 बजे, 4:30 अगर आप जब भी उठ सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाना अच्छा है, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है ना शरीर का, वो उसी रीति से सेट होता है। इसलिए आप देखो जो बच्चे, जो यंगस्टर्स जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, उनकी जो शेड्यूल है वो ऐसा बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इससे उनको बॉडी बायोलॉजिकली सेट होने में बहुत टाइम लगता है और उनको बहुत नींद की डिस्टर्बेंस है, इसलिए वो हमेशा थके थके रहते हैं, इरिटेट होते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं। अगर कभी बाई चांस लेट भी हो जाते हैं तो सुबह आइडियली उठ जाना चाहिए, और उसके बाद भले आप 10, 10:30 के आसपास आएंगे ना, क्योंकि जो आपकी चार्जिंग हुई है वो 4 घंटे चलेगी। अभी आप 4-5 घंटा चलेगी, आप आराम से फ्रेश होकर फिर भी काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको हल्का सा फिर से ऐसा लगेगा आपको नींद चाहिए, भले तब आप सो जाओ 1 घंटा। ऐसे ही जब हम रात को जैसे अच्छी नींद करते हैं ना, उसके बाद जो हमने चार्जिंग किया वो दोपहर को 1 बजे तक पूरा हो जाता है, क्योंकि हम आइडियली हम सिर्फ 8 घंटे की ओरिजिनल चार्जिंग पावर ले करके सुबह उठ रहे हैं, और उसके बाद वो जो 8 घंटा है वो 1 बजे समाप्त हो जाता है। उसके बाद खाना खाने के बाद अराउंड 45 मिनट्स अगर आप सो जाते हैं, तो वो जो 45 मिनट्स है, फिर से आपको 45 मिनट्स वाला जो साइकिल होगा वो शॉर्ट साइकिल होगा। उसमें क्या होता है, क्योंकि आप खाना खाए हैं अभी, तो सारा बॉडी का जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन की तरफ नहीं जा रहा है, वो आपके पेट की तरफ है, क्योंकि इट इज डाइजेस्टिंग द मेटाबॉलिज्म इज इन प्रोसेस, और वो आपके फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, पाचन शक्ति पर उस समय पाचन प्रोसेस चल रहा है। इसलिए ऑक्सीजन ब्रेन को ना मिलने की वजह से ज्यादा संकल्प नहीं चलते उस समय, हम ज्यादा संकल्प चलाने के सक्षम नहीं होते। इसीलिए खाना खाने के बाद अक्सर आपने देखा होगा, कोई न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं या कोई बुक लेके बैठते हैं, बैठे बैठे तुरंत सो जाते हैं और बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उठ के फ्रेश हो जाते हैं। शॉर्ट नैप कहते हैं ना, वो जो 45 मिनट्स का साइकिल होता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें होता क्या है, बहुत ज्यादा लंबा समय इस साइकिल में यहाँ से यहाँ जाने में नहीं लगता है। वो क्या करेंगे, बहुत जल्दी, क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, ब्रेन इज नॉट फंक्शनल फुली, तो उसमें सोचने की ज्यादा स्कोप नहीं होता है, ज्यादा सोच संकल्प नहीं चल रहे होते, इसलिए तुरंत फटाफट यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ जो 20 मिनट डेल्टा स्टेज में आते हैं, गहरी नींद करके फिर थोड़ी देर में तुरंत वापस आके फ्रेश हो जाते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग टू आफ्टरनून और आफ्टरनून में थोड़ी सी नींद, आधा पौना घंटा, दैट इज सफिशिएंट। और रात को टाइम से अगर सो जाते हैं, अगर बॉडी एंड द माइंड बोथ विल बी फाइन। और अच्छी नींद होने से क्या होता है, बहुत सारे फायदे, वैसे तो आपको पता है, लेकिन दोबारा से रीट्रेट मैं करना चाहूंगी। हमें ध्यान रहे, जब भी हम अच्छी नींद करते हैं ना, एक तो हमारी स्मरण शक्ति, रिकॉलिंग पावर, जो हमारी जैसे जो बात पहले कभी नींद के अंदर वो तुरंत रिकॉल हो जाती है, नहीं तो याददाश्त वीक है, मेमोरी वीक है, ऐसा नहीं होता, तुरंत याद आती है, रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ती है। उसके अलावा आपकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, नींद अच्छी की होगी तो टॉलरेंस बढ़ेगी। नहीं तो क्या कहते हैं, आज आप देखिए आईटी स्ट्रीम में काम करते हैं, प्रोग्रामिंग है, आईटी फील्ड है, खासकर जैसे वैसे तो बहुत सारे प्रोफेशन में ये चीज़ है, लेकिन आईटी प्रोफेशन वाले क्या करते हैं, मान लीजिए एक पूरा दिन उन्होंने ऑफिस में लगाया, डेडलाइन है, कोई काम कंप्लीट करना जरूरी है, खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है, कहते हैं सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, और सारा दिन काम किया। अभी 1 हफ्ता ऐसा ही चल रहा है, ऑफिस में लेट आवर्स कर रहे हैं,
एक हफ्ता बहुत बिजी, कहते हैं अभी एक हफ्ते 10 दिन तक बात नहीं करना, उसके बाद जो भी होगा करेंगे, अभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। और वो जो 10 दिन हेक्टिक हुआ या एक हफ्ता हेक्टिक गया, उस दौरान स्लीप क्या हुआ? ठीक नहीं हुआ, क्योंकि रात को सोए तो सही, शरीर तो सोया लेकिन मन, प्रैक्टिकली मन नहीं सोया था। तो जो मन नहीं सोया और एक दिन नहीं सोया, 2 दिन नहीं सोया, शरीर तो सो रहा था लेकिन मन पूरा चार्जिंग नहीं हो पाया, क्योंकि मन में बहुत सारे थॉट्स, अपने ऑफिशियल ड्यूटी, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड चल रहा है। कुछ ऑफिस से लेट आते हैं, 2 बजे सोते हैं, सुबह जल्दी उठ के 6 बजे की कॉलिंग के लिए पहुंचना होता है, कितना सो लेंगे, कितनी चार्जिंग हो जाएगी? अब ऐसा ही एक हफ्ते से चल रहा है, तो बिहेवियर कैसा होता है? कोई जोर से बोलेंगे, गुस्से से बोलेंगे, इरिटेट होंगे, तो क्या कहेंगे कोई? आपको ना शायद आपकी नींद ठीक नहीं है, आपको रेस्ट नहीं मिला, आपको रेस्ट की आवश्यकता है। और अच्छे रेस्ट के बाद फिर वो बिहेवियर भी ठीक करता है, ठीक है? क्योंकि बिहेवियर का संबंध हमारे मन के साथ है, माइंड के साथ है, जो कि हमारी आत्मशक्ति का हिस्सा है, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन के ऊपर भी सुनना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं कुछ प्रश्न, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो स्लीप से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बुजुर्गों में ये समस्या होती है, उन्हें नींद नहीं आती, तो उनकी मेरे को बहुत से लोग जिनकी समस्या होती है, उसको कुछ बताएं। देखिए, वैसे तो साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट इसका साइंटिफिक रीजन बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुजुर्गों को आप देखिए क्या होता है, जनरली दे आर फ्री फ्रॉम वो जनरली फ्री होते हैं, तो फ्री होते हैं तो जो भी उनके संकल्प चल रहे होते हैं, क्योंकि वो उस समय बहुत ज्यादा एंगेज नहीं है, थकावट होने वाली कोई ज्यादा मेहनत का काम भी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है, उनको नींद आने में दिक्कत होती है। कहता कहा ना, मॉडरेटली थकान होना भी जरूरी है अच्छी नींद के लिए। बिल्कुल कम थके हैं या बहुत ज्यादा थके हैं तो भी नींद कम आती है, तो ये कारण हो सकता है। मेडिटेशन सीखिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेडिटेशन में स्पिरिचुअल नॉलेज भी साथ साथ होता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज, कहीं तो माइंड को प्रोडक्टिवली हमें एंगेज करना पड़ेगा। अगर कहीं माइंड सही दिशा पर चलेगा तो संकल्पों की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, और संकल्पों की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से नेगेटिव और बेस थॉट्स रिड्यूस्ड होंगे। बेस और नेगेटिव रिड्यूस्ड है तो सोते समय ज्यादा सोचेंगे नहीं, जाएंगे, तैयारी करेंगे, हाँ सोना है, नींद जल्दी आ जाएगी। और मेडिटेशन करके मन को ये बता रहे हैं कि अब आपको सोना है और सुबह जल्दी उठना है, तो इससे हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। ये बहुत अच्छी आदत है। नहीं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि अगर हम सोने से पहले गर्म दूध पीते हैं तो नींद अच्छी आती है, ये भी एक फैक्टर है। मैं उस पर्टिकुलर टेक्निकल नेम को भूल रही हूँ, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, पर कुछ ऐसी चीज़ होती है क्योंकि हेल्थी, जो जैसे चावल है या दूध है, उसमें ये चीज़ें, कुछ एक पदार्थ होता है जिसका टेक्निकल नेम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। तो ऐसी चीज़ों वाली, ऐसे पदार्थ वाली जब हम खाना खाते हैं या कोई ड्रिंक लेते हैं, उससे नींद जल्दी आ जाए, तो वो हेल्प करती है। गर्म दूध पीना अच्छा है सोने से पहले। और इसके अलावा जैसे आप गर्म पानी से हाथ पाँव धोते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो भी हम रिलैक्स होकर के आराम से सो पाते हैं। ये कुछ ऐसी बात है, जैसे बहुत नींद नहीं आ रही है, हल्के वार्म वाटर से अपने हाथ पाँव को अच्छे से धो करके सोने चले जाए, या गर्म दूध पी लें, खाना खाने के बीच में और सोने के बीच में गैप रखें, थोड़ा मेडिटेशन करें, लेटर टू गॉड वाली प्रैक्टिस अपनाएं, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है।
और बहुत लोगों को ये कारगर अच्छी लगती है और इससे मन बहुत हल्का हो जाता है, मन से लोड उतरता है। हाँ जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। वो जो साइकिल्स हैं उनको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को दिन में एडजस्ट करना पड़ता है। इट हैज टू बी एडजस्टेड ड्यूरिंग द टाइम, क्योंकि एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा क्वालिटी का फर्क जरूर पड़ता है चार्जिंग क्वालिटी में, लेकिन फिर भी नींद की आवश्यकता बेड मिनिमम पूरी हो जाती है शरीर। वो जो रात को होता है उसको उनको दिन में करना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई चारा नहीं, करना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। टाइम जरूर लगता है इसको सेट करने में, एकदम से सेट नहीं होता है। जैसे जेट लैग होता है ना, कई बार हम अमेरिका से अगर यहाँ आते हैं तो वहाँ के टाइम डिफरेंस और इधर के टाइम डिफरेंस, जब हम इधर पहुँचते हैं वापस तो हमारे बॉडी को भी नींद को एडजस्ट करने में, क्योंकि वहाँ तो हम यहाँ के दिन के टाइम पे सो रहे थे और वहाँ हम यहाँ की रात के टाइम पे जागे हुए थे, तो हमारा साइकिल चेंज हो जाता है। लेकिन जब वापस आते हैं 3-4 दिन 5 दिन लगता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही जो रात की ड्यूटी करते हैं उनको